बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मुझे अभी कुछ दोस्तों ने 2 दिन से पूछा कि तुम्हें अचानक क्या ख्याल आया वीडियोस बनाने का या यूट्यूब पे चैनल बनाने का। और हो सकता है ये सवाल और भी मेरे फैमिली मेम्बर्स के ज़हन में हो जो मेरे वीडियोस देखते हैं, या आप में से किसी के ज़हन में हो। तो क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, मुझे 1 महीना ही हुआ है शायद वीडियोस डालते हुए इस पर, और अभी इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं पहले से ही मतलब एक डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि मुझे किसी ने इंस्पायर किया वीडियोस बनाने के लिए कि या मैंने यूट्यूब पर चैनल क्यों बनाया। ये बात ठीक है कि मैं लंदन में पिछले 10-15 साल से रह रहा हूँ। ये बात भी ठीक है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, और अब से नहीं करा, मतलब पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन पहले भी मैं ट्रैवलिंग करता था। और मैं हमेशा, जिस तरह हर बंदा कहीं ट्रैवल पर जाता है तो वीडियोस भी बनाता है, पिक्चर्स भी लेता है, लेकिन मुझे कभी पहले ख्याल नहीं आया कि मुझे कुछ वीडियोस बनाने चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए, मुझे कुछ बनाकर अपलोड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, जो लोग कम्युनिटी बाहर रहती है पाकिस्तान से बाहर, वो शायद एग्री करें इस बात से कि आपको पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जो पाकिस्तान के बारे में ख़बरें हैं या वहाँ के जो ड्रामा है, वो आप ये सब चीज़ें मिस करते हैं और आप सबसे ज़्यादा शायद देखते हैं। मतलब मैं अब कम से कम यूट्यूब पे हमेशा ये पाकिस्तान के टॉक शोज़ देखता था, क्योंकि ज़्यादा जॉब की टाइमिंग यहाँ डिफरेंट होती थी, तो लाइव देखने का मौका नहीं मिलता था। तो यूट्यूब वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप रात को जब भी आएँ काम से, आप आके 1-2 टॉक शोज़ देखें तो आपको पता चल जाता है कि आज क्या हुआ। और वो एक ही तरह की ख़बरें रोज़ सुन के एक तरह का डिप्रेशन सा होने लग जाता है आपको। या फिर मैं ड्रामास देखता था, क्योंकि यहाँ पे लंदन में ज़्यादातर स्पोर्ट्स देखा जाता है, स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं यहाँ पे, या यहाँ के अपनी जिस तरह मूवीज़ के या ड्रामास के चैनल्स हैं। तो यूट्यूब मेनली मैं पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए यूज़ करता था, और अभी भी ज़्यादातर वही देखता हूँ। तो फिर मैंने कुछ अर्सा से कुछ डिफरेंट चैनल्स भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि पाकिस्तान में और किस किस्म का काम हो रहा है, किस तरह का कंटेंट बन रहा है। कुछ 1-2 जिस तरह इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कुछ पता चला कि कुछ लोग और वीडियोस बना रहे हैं। तो उसी तरह से ब्राउज़ करते करते 5-6 महीने पहले एक चैनल मैंने देखा, वो एक उनका नाम है मुबशर सदीक, उनके चैनल का नाम है विलेज फूड सीक्रेट्स। और वो एक गाँव में रहते हैं, शायद सियालकोट के पास एक गाँव है, और वहाँ पे वो खाने की रेसिपीज़ बनाते हैं। अपने कच्चा सा उनका किचन उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें वो लकड़ी के आग पे और मिट्टी के बर्तन में वो खाना बनाते हैं, और आम खाना बनाते हैं जिस तरह हर तरह का खाना बनाते हैं, जिस तरह एक कुकिंग शो होता है उस तरह उसको रन करते हैं। लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो उनका सादापन, वो बैकग्राउंड, देहात का बैकग्राउंड, और उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर, उनकी सादगी, जिस तरह वो अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करते हैं, अपने फादर को हर वीडियो में वो लेकर आते हैं। तो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट लगी। जिस तरह का वीडियोज़ वगैरह आप यूट्यूब पे नॉर्मल देखते हैं, व्लॉग्स वगैरह देखते हैं या कुकिंग के देखते हैं, उससे बहुत डिफरेंट था, बहुत लाइट सा था। और मुझे खाना बनाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उनका देखूँ, लेकिन सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए, उनका अंदाज़ देखने के लिए, उनका पीछे जो बैकग्राउंड सेटअप है वो देखने के लिए, या जिस तरह मिट्टी के बर्तन वो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनके चैनल को रेगुलरली देखने लगा। और फिर उनके एक छोटे भाई हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो भी अपने नाम से ही उनका व्लॉग का चैनल है, वो व्लॉग्स बनाते हैं। तो फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, और वो काफ़ी यंग है अभी, 1-1.5 साल से वो व्लॉग्स बना रहे हैं। तो वो भी व्लॉग्स अपने गांव में ही बनाते हैं, और उनका गांव बिल्कुल छोटा सा है, और उसमें दिखाने के लिए एक, जिस तरह मेरे पीछे आप एक पानी का देख रहे हैं, वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है शायद नाला डेक। वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ जंगल है आसपास, वहाँ पे चले जाते हैं, कभी सियालकोट चले जाते हैं, कोई सामान लेने जा रहे हैं, कोई गिफ्ट आ गया उसकी अनबॉक्सिंग कर ली, किसी दोस्त की शादी है वहाँ पे जाके वीडियो बना लिया, किसी दोस्त ने दावत में बुलाया वहाँ पे वीडियो बना लिया। बिल्कुल सिंपल बेसिक वीडियोस, सिंपल। लेकिन उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं उनका वीडियो लाजमी देता हूँ, मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ उनके वीडियो का। और उसकी वजह 2-3 वजूहत हैं। सबसे ज़्यादा तो उनकी सादगी और मासूमियत के, वो जिस तरह उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है, वो एज़ इट इज़ बात करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल डे में उनकी एज का बंदा बात करता है। वो कैमरे से मुखातिब रहते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं। और फिर मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह वो गाँव की सैर कराते हैं, अपने गाँव की चीज़ें दिखाते हैं, अपनी ज़मीन दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं। अभी वो अपने कोई घर वगैरह नए बना रहे हैं, वहाँ के उन्होंने 2 वीडियोज़ लगाए हैं। उनके एक और बड़े भाई शायद दरमियान में
मुबशिर से छोटे हैं, उनसे बड़े हैं, वो शायद कोरिया से आए हुए हैं, तो उनके साथ कुछ वीडियोस हैं उनके, तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन मैं उनका चैनल फिर भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे देख के वो अच्छा लगता है कि एक बंदा मुखलिसी से बात कर रहा है और आपको ये चीज़ फ़ील हो जाती है। और फिर इन दोनों भाइयों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मदद करते हैं सबकी। इनके गांव में ऑलमोस्ट जितने भी यूथ है, मुझे लगता है वो सब ब्लॉगर्स बन गए हैं, क्योंकि हर बंदे के हाथ में वहाँ पे कैमरा है और हर बंदा कुछ ना कुछ बना रहा है, और इस सबको इंकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो जिस होता है कि जेलसी में आ जाते हैं कि यार मैं ये काम करूँ, तुमने ये शुरू कर दिया। हालांकि इनके एक शायद दोस्त हैं, उनका तो चैनल का नाम भी बिल्कुल इनके नाम जैसा ही, शायद माई विलेज फूड सीक्रेट जैसे उन्होंने कुछ विलेज फूड सीक्रेट से मिलता जुलता कोई नाम बनाया है। तो ये उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके चैनल्स पे जाते हैं, उनके वीडियोस में आते हैं और सबसे कहते हैं कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई है और मुझे लगता है कि ये शायद वो वैल्यूज़ और कल्चर है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा थी, जिससे जो गायब हो गई हैं। और मुझे लगता है कि मैं ये वीडियोस देख के शायद मुझ में थोड़ा सा ये जज्बा वापस आ रहा है कि नहीं यार, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर आप इस पोजीशन पे हो या अगर उसमें रिसोर्सेज हैं, जितना भी जो भी आप कर सकें, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे इन सब चीज़ों ने इंस्पायर किया। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ, लंदन में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग जो लंदन में नहीं आया या नहीं आ सकते, कम से कम मैं उनको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे डे टू डे लाइफ कैसे होती है, यहाँ पे हम काम कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पे लंदन में ऐसी क्या बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। लंदन के मशहूर मकामात कैसे हैं, यहाँ पे खाना पीना कितना महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अर्निंग क्या है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पे क्या मसाइल हैं, क्या आज़ादी है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो शायद लोगों के जहनों में हों। मैं ये बात भी मानता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के चैनल्स ऑलरेडी हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, इससे रिलेटेड बना रहे हैं। लेकिन देखिए, हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है, अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अपना अंदाज़ होता है। मुझे इस चीज़ का अभी नहीं है कि मैं इस चैनल को कितना बड़ा करूँगा या नहीं करूँगा, या इसका कोई और ऑब्जेक्टिव हो। मुझे अभी सिर्फ मेरे ज़हन में ये बात है, जो मुझे इन दोनों भाइयों से सीख मिली है, कि अगर आपके पास कुछ है ऐसी चीज़ जो आप दूसरों को दिखा के उनको इंस्पायर कर सकें, तो आपको दिखाना चाहिए, आपको कंटेंट बनाना चाहिए। आपको हो सकता है इतना प्यार ना मिले जितना किसी एक बंदे को ABC को मिला, हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपकी इतनी फॉलोइंग ना बढ़े, लेकिन कम से कम अगर एक बंदा भी वो वीडियो देखता है, उसको कोई इंस्पिरेशन मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम है। तो फ़ोन, कैमराज वगैरह सबके पास हैं। अगर आप में से भी किसी के पास कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है, जिस तरह देखें अब यूट्यूब पे हर बंदा वीडियोस बनाता है, लेकिन अब हर बंदा वीडियोस देखता भी तो है, तो सब कुछ डिफरेंट देख रहे हैं। जिस तरह मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान का या इंडिया का या एक और दोस्त हैं, मुझे उनके चैनल का नाम नहीं है लोगों, लेकिन वो बलोचिस्तान से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, मैं उनके भी वीडियोज़ बहुत रेगुलरली देखता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो दूसरों को इंस्पायर करता है। वो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो, लेकिन दूसरों को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये दोनों भाई जो हैं, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन बनकर आए, और फिर मैंने डिसाइड किया कि हालांकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेरी फैमिली है यहाँ पे लंदन में, लाइफ बहुत बिजी है यहाँ पे, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने डेज़ ऑफ में, शाम में समहाउ मैनेज करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाऊँ, आपको दिखा सकूँ। वीडियोस मेरे इस तरह सिंक्रोनाइज़ नहीं होंगे कि जिस तरह मैंने आज बनाया तो मैं आज ही पोस्ट कर दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह मैं वीडियोस बनाऊँ वो डालता रहूँ। और दूसरी एक और बात, जिस तरह मैंने बताया कि ये अपने दोस्तों की बहुत हेल्प करते हैं, तो जिस तरह जैन है, उन्होंने भी अपने एक दोस्त का भी एक चैनल बना के दिया उसको, उनके दोस्त का नाम शायद अली है और उनके वो शायद नेबर भी हैं। तो देखें, अब ये सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे आना इज़ अ बिग थिंग, इतना आसान नहीं है। मुझे एक महीने में अंदाज़ा हो गया कि सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं आए थे कि आप वीडियोस डालने शुरू करते सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, लेकिन ये जैन के एक दफ़ा कहने पे ही उनके एक हफ़्ते में भी शायद 50 या 60,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको शायद अंदाज़ा हो कि सब्सक्राइबर्स कितना बड़े। तो ये एक तरह मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जैन की बात को कितनी अहमियत देते हैं, उनसे कितना मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा कहा तो इतने फॉलोअर्स आ गए। हालांकि जो उनका दोस्त था उसने कोई ख़ास ऐसी वीडियोस भी अभी नहीं बनाए थे कि लोग उनको सिर्फ इनके कहने पर आए। अब वो बाद में कंट्रोवर्सी हुई, वो चैनल का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता, ना मैं उस पर कॉमेंट करूँगा, वो उनका ज़्यादा पर्सनल इशू है। लेकिन ये जैन का बहुत बड़ा पन था कि उन्होंने उनको फ़ोन भी लेके दिया और उनको चैनल भी लगा के दिया। और सबसे जो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी बात कि किस तरह लोगों ने उनके कहने पे उनके दोस्त को फॉलो किया। तो अब जिस तरह उनके भाई हैं वो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी बात उनसे सीखी। मैं कोशिश करता हूँ कोई भी काम करूँ उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो।
وہ اپنے پیرنٹس سے بہت ریگارڈ کرتے ہیں. وہ بہت خوش قسمت ہیں. میرے پیرنٹس نہیں ہیں, دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میرے پاس تو یہ اپرچونیٹی نہیں ہے, لیکن جن کے پیرنٹس ہیں ان کو یقیناً اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کی جتنی آپ خدمت ہو سکے کریں, کیونکہ اس سے بڑھ کر ریوارڈنگ چیز کوئی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اپنے دوستوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں آئیں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی پوری کمیونٹی, اگر وہ چاہتے ہیں خود بھی ترقی کر سکتے تھے, صرف خود ہی پیسے کمائیں, اب پروموٹ ہوں, لیکن وہ اپنی پوری کمیونٹی کو, اپنے پورے گاؤں کو ایلیویٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی سوچ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر بندہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں ایسا سوچنے لگے کہ اگر کولیکٹیو سوچ ہو تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. تو میں ابھی اب کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں کروں. میں کوشش کرتا ہوں میں کوئی بھی کام کروں سے پہلے بسم اللہ پڑھوں. اور پہلے تو ہم شاید جس وقت کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد اس میں آتی ہے. تو یہ ایک ویڈیو بنانے کا پرپس تھا کہ میں ایک طرح سے بتا سکوں, ایک کریڈٹ دے سکوں, تاکہ اچھی بات آپ کسی سے بھی سیکھیں, آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو کم از کم آپ کو ایکنالج کرنا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے. میں نے ان سے یہ اچھی باتیں سیکھی ہیں, میں ان سے انسپائر ہوں, میں نے ایک چینل بنایا اور مجھے بتانے میں, کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو گیو دم کریڈٹ. اور میں اس ویڈیو کے ریفرنس سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انسپائر کیا. اور میں ان سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اپنے کام کو جاری رکھیں, اسی طرح سے جاری رکھیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے, کہ آپ اور اس طرح کے ویڈیوز بناتے رہیں اور ہمیں اسی طرح سے انسپائر کرتے رہیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم.